हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एनएई कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर की रात। अभी हम लोग 9:17 में लाइव है और जो भी बच्चा जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों का स्वागत है एनएई कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग अभी क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, बायोलॉजी विषय में हम लोग यानी जीव विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। तो जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है। और हम लोग आज से अपना तीसरा चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आज का जो टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ से हम लोग देखेंगे। और आप लोगों के पास 2025 का कुछ ही घंटे अब बाकी है और आपका 2026 अब स्टार्ट होने वाला है। तो नए वर्ष में आप नए उमंग के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए और बीते हुए या पीछे जो आपने जो गलतियां की है उन गलतियों में बदलाव कीजिए, सुधार कीजिए और एक नया शुरुआत कीजिए आप जीवन में। और मोटिवेटेड रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, रेगुलर अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को समझ करके लिखने का कोशिश कीजिए और अपना अब जितना हो सके अपना टाइम को पढ़ाई पे लगाइए, अपना आप 100% दीजिए और मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज का पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं। टाइम को हम लोग अपना बर्बाद नहीं करेंगे और आपको क्या करना है कि डेली कम से कम एक पीवाईक्यू या मॉडल पेपर को कंप्लीट करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स का, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको करना है। और आपके पास एक महीना का समय है, ये पूरा जनवरी है और इस एक महीना को आप ऐसा प्रोडक्टिविटी बनाइए कि जिससे आपको कम से कम एक महीना में आप 2 महीना 3 महीना का पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आप जितना आवर पढ़ते हैं उससे 2 गुना आवर पढ़िए। अब पहले के जैसे आप अपना जितना हो सके दे दीजिए और एक ही महीना बचा है, इसमें आप अपना मेहनत को जारी रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का पहला सवाल देखेंगे। चलिए पूछा है, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विच सेल न्यूरिशेस ए डेवलप स्पर्म? ठीक है, अंतर कोशिका कोशिका, इंटर क्या है सेलुलर सेल, स्पर मेटोगोनियम, ठीक है, शुक्राणु कोशिका या सर्टोलिस सेल? बताइए। बताइए क्या होगा पहला सवाल। बताइए विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? जल्दी बताइए क्या होगा। विक- विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विच सेल न्यूरिशेस ए क्या डेवलप स्पर्म? अंतर कोशिका कोशिका, इंटरसेलुलर सेल, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, यानी स्पर्मेटोगोनियम, शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल, सर्टोली सेल। पहला का सही जवाब, चलिए सबसे पहला जवाब माहिनूर दी है, एक का डी लिखी है। और चलिए और जो जो बच्चे जुड़े हैं लाइव में सभी बच्चे अपना जवाब लिखिए और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सही जवाब होगा क्या? सार्टोली सेल। ठीक है, क्या होगा? सार्टोली सेल। सार्टोली सेल क्या करता है? तो क्या करता है? न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट का मतलब होता है पोषण देने का काम करता है। किसको? शुक्राणुओं को। ठीक है, सहारा प्रदान भी करता है, संरक्षण भी करता है। ठीक है, सार्टोली सेल ये कहाँ पाया जाता है? तो वृषण के यानी टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो टेस्टिस के सेमनीफेरस क्या है ट्यूब्यूल्स में, यानी कि सेमनीफेरस क्या है नलिकाओं में पाया जाता है।
कौन? सार्टोली सेल। और ये सार्टोली सेल क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण देता है, सहारा देता है, संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा बातें बताते हैं इस ऑब्जेक्टिव में, तो उन सब बातों को भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये भी बता दिए कहाँ पाया जाता है। तो टेस्टिस के कहाँ पाया जाता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। कौन? सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल क्या करता है? तो शुक्राणुओं को पोषण देता है, यानी नूरिशमेंट करता है, सपोर्ट यानी कि सुरक्षा भी प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण करता है, सहारा देता है। और कहाँ पाया जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, टेस्टिस का, वृषण का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। 2 नंबर सवाल पूछा है कि मानव वीर्य यानी सीमेन का पीएच मान। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन सीमेन? बताइए क्या होता है? पहले तो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ये बताइए आप लोग कि एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। उसके बाद हम बताएंगे फिर पीएच क्या होता है। तो बताइए जल्दी सभी बच्चे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन सीमेन? मानव वीर्य सीमेन का पीएच है, बताइए क्या होगा सही जवाब? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन सीमेन? 2 नंबर सवाल बहुत ही आसान है और आप लोगों को पता होना चाहिए सभी बच्चों को। इसका सही जवाब क्या होगा ए बी सी डी में? कमेंट में बताइए। ठीक है, 2 का जवाब आया है। ठीक है, और भी बच्चे बताइए, जो भी जुड़े हैं सेशन में सभी बच्चे जवाब दीजिए। पीएच ऑफ सीमेन। चलिए ठीक, चलिए इसका इन यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस है उसके आधार पर जो होगा, यहाँ जितने भी, तो वो जनरली क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। तो इन सब में से जो सही जवाब होगा वो आपका सी होगा। इन चारों ऑप्शन में जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, यानी 7.2 से शुरू होता है, 7.2 से 7.8 तक के बीच का होता है, 7.2 से लेकर के 7.8 के बीच का होता है। स्लाइटली वो क्या होता है, क्या होता है आपका बेसिक नेचर का, एल्कली नेचर का होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा 7 पॉइंट। ऐसे जनरली कहीं कहीं आपको मिलेगा 7.2 से कहाँ तक होता है, तो 7.2 से लेकर के 7.8 के बीच का रेंज होता है इसका। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, एल्कली होता है। इसका सही जवाब होगा आपका सी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, विच सेल इन टेस्टिस सेक्रेट्स क्या हार्मोन? तो बताइए कि टेस्टिस में, ठीक है, कौन, ठीक है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, तो कौन सा कोशिका हार्मोन स्रावित करता है? कहाँ पे? तो टेस्टिस में। यानी विच सेल इन टेस्टिस सेक्रेट्स हार्मोन, तो कौन? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, सस्टेनिकुलर। ठीक है, सेल या लीडिंग सेल। बताइए क्या होगा? हिंदी में पढ़ देते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोसाइड, समर्थन कोशिका या लीडिंग कोशिका। बताइए क्या होगा 3 नंबर सवाल का जवाब? 3 नंबर सवाल का जवाब बताइए क्या होगा? कौन सा कोशिका हार्मोन सिक्रेट करता है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए 3 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्या है, लीडिंग सेल। क्या होगा? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कहाँ पाया जाता है? तो अभी ही बताए हम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो टेस्टिस्ट्रॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो टेस्टिस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करता है। और ये टेस्टिस्ट्रॉन हार्मोन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो मेल हार्मोन कहते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेल हार्मोन कहते हैं। लीडिंग सेल सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेल हार्मोन कहते हैं। और लीडिंग सेल्स कहाँ पाया जाता है? तो टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, माहिर जवाब दी है। ठीक है, तो सही जवाब है 3 का क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कौन कौन जुड़ा है कम से अपना नाम बता दीजिए, आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर सवाल
पूछा कि सार्टोली कोशिका पाई जाती है, बहुत ही आसान है। और अभी हम जो बोले बार बार इस सवाल को हम 2 बार जवाब दे चुके हैं। तो विच आर, ठीक है, क्या बोला है कि सार्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो वेयर आर सार्टोली सेल फाउंड। सार्टोली सेल्स फाउंड कहाँ, तो टेस्टिस में, यूटेरस में, ओवरी में, लिवर में, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। बहुत ही आसान सवाल है। और 4 नंबर का जो भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं सभी बच्चे जवाब दीजिए, आसान है और बार बार बताए। इसका जवाब हम 3 नंबर में भी बता दिए, 3 नंबर वाले सवाल में भी जवाब दे दिए। ठीक है, तो इसमें जवाब सबसे पहले माहिनूर दी है, उसके बाद कौन दिया है, इमरान दिया है, उसके बाद कौन दिया है, मुशर्रफ भी दिया है। ठीक है, उसके बाद कौन दिया है, सुफियान रिजा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए जितने भी बच्चे जवाब दिए हैं सभी बच्चों का जवाब सही है। वाहिद भी जुड़ा हुआ है, तो अपना नाम लिखो और कमेंट में जवाब दो। चलो ठीक है, सही जवाब होगा और बार बार जवाब बता चुके हैं। इसका जवाब होगा, जवाब क्या होगा, विरिसन होगा, टेस्टिस होगा। आगे बढ़ेंगे। पुरुष में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? अब तक का सबसे आसान सवाल है। पूछा है कि विच इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। ठीक है, पुरुष में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? ठीक है, बताइए, स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस या क्या प्रोस्टेट? बहुत ही आसान है, जल्दी बताइए। 5 नंबर सवाल, नाम और इसके साथ जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और सभी बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, पूरा क्लास 12 के बायोलॉजी में इस तरह के आसान सवाल आपको नहीं मिलेंगे। 5 नंबर सवाल का जवाब बताइए। पूछा है कि विच इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। बहुत ही आसान सवाल। और जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं, कोई बच्चा गलत हो गया किसी बच्चे का, चलिए इसका सही जवाब होगा, ठीक है, माहिनूर तुम्हारा गलत हो गया जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब होगा टेस्टिस। क्या होगा सही जवाब? टेस्टिस होगा। ठीक है, यानी कि जो 5 नंबर का जवाब होगा वो क्या होगा? सी होगा। 5 नंबर का जो सही जवाब होगा वो सी होगा, टेस्टिस। ठीक है, क्या होता है? टेस्टिस वृषण होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। ठीक है, इतना आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पुरुष में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? विच इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। वो होता है टेस्टिस, होता है, वृषण होता है। ठीक है, टेस्टिस ही क्या बनाता है? तो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? तो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस क्या बनाता है? तो गैमेट। ठीक है, क्या बनाता है? तो गैमेट बनाता है। और गैमेट, ठीक है, गैमेट्स में क्या बनाता है? तो आपको पता है मेल गैमेट्स को बोलते हैं हम लोग क्या? स्पर्म, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु बोलते हैं। कौन बनाता है? तो टेस्टिस बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? तो टेस्टिस बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। आगे बढ़ेंगे, यानी कि दी मैन रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ऑर्गन, ठीक, दैट फॉर्म्स स्पर्म एंड हॉर्मोन्स, ठीक है, वो कौन है? आपका टेस्टिस है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, 6 नंबर सवाल। तो देखिए, तो क्या है क्रिप्टो, क्या है रिचिडिज्म की अवस्था में वृषण क्या होता है? ये एक कंडीशन है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें ये कंडीशन देखा जाता है। इसका इसको जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो क्या है, रिचिडिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए जो भी प्रोनाउंसिएशन उसको आप पढ़ सकते हैं कि अवस्था में क्या हो जाता है, वृषण का क्या कंडीशन होता है वो बता सकते हैं। तो ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी रिमूव सर्जिकली। भ्रूण में वृषण विकसित नहीं हो पाता। टेस्टिस डज नॉट डेवलप इन फ्यूटस। ठीक है, या शुक्राणु उत्पन्न करने में असमर्थ होता, अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, वृषण यानी स्क्रोटम में नहीं उतर पाता। टेस्टिस फेज टू क्या डिसेंड इनटू स्क्रोटम। 6 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए, क्या होगा? और आसान सवाल है, बता सकते हैं और क्लास में बताया भी गया है, अगर आप लोगों को याद होगा तो। बोला है ये इस कंडीशन में क्या होता है, बता सकते हैं सभी बच्चे, इस कंडीशन में क्या होता है? 6 नंबर सवाल का बताइए क्या होगा जवाब। चलिए, 6 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका, चलिए जो भी बच्चे कमेंट में लिखना चाह रहे हैं जल्दी लिख दीजिए। 6 नंबर सवाल का सही जवाब होगा डी, वृषण स्कोटम में नहीं उतर पाता है। ठीक है, जो स्कोटम होता है, ठीक है, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 टेस्टिस क्या होता है, शरीर से बाहर की ओर लटका हुआ होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि टेस्टिस क्या स्कोटम में बाहर यानी कि उतर नहीं पाता है। वो कहाँ रह जाता है टेस्टिस? तो टेस्टिस कहाँ रह जाता है? भ्रूण विकास के समय टेस्टिस कहाँ रह जाता है? पेट से स्कोटम
में उतर ही नहीं पाता है तो पेट में ही रह जाता है, ठीक है, उतर ही नहीं पाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्या है, क्रिप्टोरिचिडिज्म कहते हैं, ठीक है, यानी कि फेलियर हो जाता है, टेस्टिकुलर का डिसेंट होना, नीचे आना, ठीक है, इसका सही जवाब होगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। मनुष्य में क्या है, शुक्र नलिका यानी भास डिफरेंस किससे निकलता है, बताइए। मनुष्य में शुक्र नलिका में क्या है, भास डिफरेंस किससे निकलता है। इन ह्यूमन द भास डिफरेंस, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से, तो क्या है, ट्यूडा इपिडाइमिस से, ठीक है, कैपुट इपिडाइमिस से, ठीक है, कॉर्पोरा, ठीक है, क्या कैब्डोफा से, या क्या है, ग्लिमस मेजर से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 7 नंबर का। 7 नंबर का सही जवाब, चलिए 7 नंबर का जवाब सबसे पहले कौन लिख रहा है, तो अरमान लिखा, मुशर्रफ लिख रहा है। चलिए 7 का जो सही जवाब है, जो फास्ट डिफरेंस है वो किससे निकलता है, तो वो क्या है, कि क्यूडा इपिडाइमिस से, क्या है, क्यूडा इपिडाइमिस से, कहाँ से निकलता है, तो क्यूडा इपिडाइमिस में, इपिडाइमिस का 3 पार्ट है, एक है, ठीक है, एपिडाइमिस का कितना है, 3 पार्ट है, एक है क्या, कैपुट, ठीक है, दूसरा है कॉर्पस, तीसरा है क्या, क्यूडा, ठीक है, ये क्या है, क्या है, कैपुट है, ठीक, उसके बाद क्या है आपका, क्यूडा है, एक आपका क्या है, एक कॉर्पुरस है, ठीक है, एक कॉर्पुरस है, कौन है, कॉर्पुरस, ठीक है, पहला पार्ट, ठीक है, क्यूपट, दूसरा कॉर्पुरस, तीसरा आपका क्यूडा, ठीक है, इससे आगे बढ़ता है, ठीक, और ये कहाँ जाकर के खुलता है, आगे जाकर के भाज डिफरेंस कहाँ जाकर के खुल जाता है, इपिडाइमिस में, कहाँ खुल जाता है, तो इपिडाइमिस, ठीक है, इपिडाइमिस का ये 3 भाग है, ठीक, और ये शुक्राणु नली का भाज डिफरेंस में किससे निकलता है, तो ये किससे आपका, ये आखिरी वाला इपिडाइमिस का आखिरी पार्ट है जिसका नाम है ट्यूडा इपिडाइमिस, वहां से क्या खुल जाता है आपका भाज डिफरेंस, तो ये किसका, इपिडाइमिस का, ठीक है, किसका, इपिडाइमिस का 3 पार्ट है, कौन कौन, ठीक है, केपुट, ठीक है, कॉर्पस और क्यूडा, ये तीनों एपिडाइमिस का पार्ट है, किसका, एपिडाइमिस का, ठीक है, और शुक्र का भाग डिफरेंस किससे निकलता है, तो जो लास्ट वाला भाग है जिसका नाम है क्या, क्या नाम है, क्यूडा, उसी से निकलता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है, इन ह्यूमन स्पर्म्स इन स्टोर्ड एंड न्यूरिश्ड क्या इन, ठीक है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है, इन ह्यूमन, ठीक है, स्पर्म इज स्टोर्ड एंड क्या है, न्यूरिश्ड इन, ठीक है, विरिसन यानी टेस्टिस में, भास साइफ्रेंसिया, ठीक है, एपिडाइमिस में, या क्या है, स्पर्मेटिक कोड में, बताइए 8 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। 8 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। चलिए 8 नंबर सवाल का सबसे पहले जवाब कौन दिए हैं, तो अरमान है, मुशर्रफ है, माहे, नूर है। चलिए 8 नंबर सवाल का, ठीक है, उसके बाद चलिए बताइए। तो 8 नंबर सवाल में पूछा मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है, ठीक है, आपको बार बार बताए, आज ही बताए, तो स्टोर और जो होता है वो कहाँ होता है, मेच्योर होता है, स्टोर होता है, वो कहाँ होता है, तो सभी बच्चों का सही है, इपिडिडाइमिस, ठीक है, इपिडिडाइमिस में, ठीक है, यानी इपिडिडाइमिस में स्पर्म का स्टोर भी होता है और मेच्योर भी वही होता है, और यहाँ पर स्पाइव क्या है, यहाँ पर स्पर्म को क्या है, मोबिलिटी मिलता है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब होगा सी। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर सवाल, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है, वेयर इज द, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन स्पर्म, तो कहाँ पाया जाता है, एक्रोजोम में, हेड में, मिडिल पीस में, या टेल में, बताइए। यानी कि हम लोग जो शुक्राणु इस तरह से लगभग लगभग बनाते थे, ठीक है, या निक बनाते थे, ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग क्या शुक्राणु को बनाते थे, तो पूछा है कि कहाँ पाया जाता है, बताइए। इस तरह से एक रफ डायग्राम हम लोग क्या करते थे, बनाते थे, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ पाया जाता है, शुक्राणु में केंद्रयुक्त अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, वेयर इज दी, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन स्पर्म, एक्रोजोम, हेड, मिडिल पीस, टेल, स्पर्म का कौन सा भाग में पाया जाता है, चलिए जितने भी बच्चे जवाब दिए हैं सभी बच्चों का जवाब सही है, कहाँ पाया जाता है, क्या है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग
जो पाया जाता है यही हेड पे ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, तो ओवम के अंदर जो जाता है, ओवम के अंदर, तो ओवम के अंदर कौन जाता है? तो हेड ही जाता है, और जिससे क्या हो जाता है कि फादर का जेनेटिक मटेरियल जा करके मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहाँ पाया जाता है? तो हेड में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। बोला है कि नर में क्या नहीं पाया जाता? विच ग्लैंड इज एब्सेंट इन मेल? ठीक है, तो मेल में इन चारों में से कौन सा ग्लैंड मेल में नहीं पाया जाता है? तो क्या है? क्या है? बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, या ठीक है कॉपर्स ग्लैंड। बताइए क्या होगा? 10 नंबर सवाल, मेल में कौन सा ग्लैंड नहीं पाया जाता है? आसान है, बता सकते हैं सभी बच्चे। 10 का क्या होगा? नर में क्या नहीं पाया जाता? विच ग्लैंड इज एब्सेंट इन मेल? मेल में कौन सा ग्लैंड नहीं पाया जाता है? जल्दी बताइए सभी बच्चे। जो किस में पाया जाएगा? स्त्री में पाया जाएगा। ठीक है, मेल में नहीं पाया जाएगा। चलिए, ठीक है, 10 का जो सही जवाब है, चलिए सभी बच्चे दीजिए जो जो जुड़े हुए हैं। तो 10 का सही जवाब है आपका बी। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड स्त्री में पाई जाती है। कि मेल जो काउंटर पार्ट होता है, इसके बदले में जो मेल में पाया जाता है उसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। इसके बदले में जो मेल में पाया जाता है, यानी कि जो, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो फीमेल में। इसके बदले में जो मेल में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? तो मेल में। और ये किस में पाया जाता है? आपका फीमेल में। ठीक है, ये दोनों तो पाया ही जाता है मेल में, लेकिन बोला जाता है कि इसके काउंटर में जो पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है? कॉपर्स ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? डी होगा 10 का। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। मेल में कौन सा नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, तो आपका नहीं पाया जाता, बार्थोलिन ग्लैंड नहीं पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर सवाल पूछा, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? द एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल से, माइट्रोकॉन्ड्रिया से, या न्यूक्लियस से? 11 नंबर सवाल का जवाब बताइए। ठीक है, शुक्राणु का अक्षय तंतु किससे बनता है? द एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म इज फॉर्म बाय। 11 नंबर सवाल। चलिए, 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बी, यानी कि दूरस्थ क्या है? वार्तुलिका, यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल से। ठीक है, यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल क्या है? फ्लेजिला, यानी कि टेल का एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ठीक है, यानी डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो क्या है? फ्लेजिलम। ठीक है, यानी कि टेल का एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? डिस्टल सेंट्रियोल। 11 का क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल। चलिए, 12 नंबर सवाल बोला है कि प्रोस्टेट क्या है? ग्लैंडिन है। बताइए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? बताइए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या फैटी एसिड है? क्या होगा जवाब? बताइए आप लोग। 12 नंबर सवाल बोला है कि क्या प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, या फैटी एसिड? 3 नंबर सवाल, ये कहाँ यूटेरस में क्या है? कंट्रक्शन में सहायक होता है? तो बताइए क्या है? ये यूटेरस में क्या है? कंट्रक्शन में सहायक होता है। तो ये क्या है बताइए? चलिए, इसका सही जवाब होगा लिपिड है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? लिपिड है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मेल? तो बताइए इन चारों में से क्या मेल में पाया जाता है? बताइए। 13 नंबर सवाल आसान है, सभी बच्चे नाम के साथ जवाब दे सकते हैं। बोला, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मेल? ठीक है, गर्भाशय, यूटेरस, ठीक है, वेजाइना, ठीक, लिबिया बेजोरा, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड। इन चारों में से कौन सा मेल में पाया जाता है? ठीक है, 13 नंबर बहुत ही आसान सवाल है, और अभी का ही सेशन जो बच्चा देख रहे हैं यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि कौन सा मेल में पाया जाता है। तो आपको पता है कि गर्भाशय यूटेरस फीमेल में पाया जाता है,
वजाइना फीमेल में पाया जाता है। लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है जो मेल में पाया जाता है वो है आपका क्या, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में कॉपर ग्रंथि लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम लोग कॉपर्स ग्लैंड पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा जो क्या है मेल में पाया जाता है, इन चारों में से वो कौन है, कॉपर्स ग्लैंड है। तेरह का सही जवाब डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 14 नंबर। तो पूछा क्या है कि स्तनधारियों में वृषण यानी कि वृषण कोषों में उतरते हैं, यानी इन मेल, ठीक है, इन मेमल्स टेस्टी डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सेक फोर किसके, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए, या फुल मेचुरेशन ऑफ स्पर्म के लिए। 14 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए क्या होगा। 14 नंबर सवाल पूछा क्या है, पूछा ये है कि स्तनधारियों में वृषण, ठीक है, वृषण कोषों में उतरते हैं इन मेमल्स टेस्टी डिसेंट इनटू द स्क्रोटल सेक फोर। ठीक है, शुक्राणु जनन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, जनन अंगों के विकास के लिए, क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए, या शुक्राणु के पूर्ण विकसित होने के लिए, फुल मेचुरेशन ऑफ स्पर्म के लिए। बताइए 14 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए, 14 नंबर सवाल का सही जवाब है आपका शुक्राणु जनन के लिए, यानी क्या है, और क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। 14 का सही जवाब क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे हम लोग अपना। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपको पता है कि 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम में कहाँ आ जाता है, तो नीचे उतर जाता है। ठीक है, तो किसके लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए क्या चाहिए आपको, बॉडी का टेम्परेचर से थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए। कितना डिग्री, 2 से 3 डिग्री। इसीलिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस स्क्रोटम में नीचे उतर जाता है। सही जवाब होगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 15 नंबर सवाल पूछा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है, क्या एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, या नॉन ऑफ दिस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल पूछा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय एंड्रोजन, ठीक है, ये एस्ट्रोजन, एंड्रोजन है, एलएच है, और इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर सवाल का बताइए क्या होगा सही जवाब। स्पर्मेटी स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है। बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कौन करता है। चलिए 15 का क्या होगा सही जवाब बताइए। 15 का तो बच्चा क्या लिख रहे हैं, सी, क्या लिख रहे हैं, एंड्रोजन लिख रहे हैं, और बताइए क्या होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, जल्दी बताइए 15 का क्या होगा। आपसे पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस किससे रेगुलेट होता है। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका एलएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होगा, एलएच होगा, यानी कि क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका, एलएच होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए, वृषण थैली किससे संबंधित है, दी स्क्रोटल सेक, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद अंडाशय, यकृत, वृषण, वृक्क।
द स्क्रोटल सेक इज एसोसिएटेड विथ अंडाशय, ओवरी, यकृत, लीवर, ठीक है, वृषण, टेस्टिस या किडनी। बहुत ही आसान है। क्या होगा इसका जवाब? चलिए बताइए इसका क्या जवाब होगा। चलिए, बोला है कि वृषण थैली किससे संबंधित है? द स्क्रोटल सैक इज एसोसिएटेड विथ। 16 का सही जवाब बताइए। तो स्क्रोटल सैक जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? तो ओवरी तो होगा ही नहीं, ये तो फीमेल में पाया जाता है। लीवर होगा नहीं, किडनी नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? वृषण, टेस्टिस। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। कौन सहायक जनन ग्रंथि है? विच इज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो क्या seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, all of these. Which is an accessory reproductive gland? बताइए accessory reproductive gland कौन है? जल्दी बताइए सभी बच्चे। Which is an accessory reproductive gland? Seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, all of these. 17 नंबर सवाल। ठीक है, तो 17 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? 17 नंबर सवाल का सही जवाब वो होगा, आपको पूछा है सहायक जनन ग्रंथि, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और आपको याद भी रखना है नाम सब। और जो है आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों आपका क्या है? एसेसरी ग्लैंड में आता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। बोला है कि कॉर्पस क्या है? स्पोनोगोनिया। ठीक है, कॉर्पस स्पोनोगोनियसम। ठीक है, पेशी किस में पाया जाता है? द कॉर्पस स्पोनोगोनियसम इज फाउंड इन। ठीक है, स्पोंजिनियसम। बताइए टेस्टिस में, पेनिस में, ओवरी में या किडनी में? द कॉर्पस, ठीक है, स्पोंजिनियसम इज फाउंड इन टेस्टिस, पेनिस, ओवरी, किडनी। ठीक है, 18 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए क्या होगा? कॉर्पस क्या स्पोंजियोस्पर्म, ठीक है, स्पोंजियोसम सम है, ठीक है, इज फाउंड इन कितना? 18 नंबर का। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेनिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पेनिस में पाया जाता है। कॉर्पस क्या है? स्पोंजियोसम। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो पेनिस में पाया जाता है, सीसन में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यह पेनिकुलर यूरेथ्रा में घिरा रहता है और इरेक्शन में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, इरेक्शन में क्या करता है? मदद करता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। बोला है कि निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पूछा क्या आंतरिक निषेचन पक्षी तथा स्तनधारी में होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन बर्ड एंड मेमल्स। दूसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडी तथा पोषक होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड कैन्यूरेसेंट्स। ठीक है, उसके बाद शुक्राणु की सतह पर रसायन के परिवर्तन से, ठीक है, पेलिस्मनी, ठीक है, पेलिस्मनी को रोका जा सकता है। केमिकल चेंजेस ऑन स्पर्म सरफेस प्रिवेंट क्या है? पॉलिस्मरी, ठीक है, पॉलिस्पर्मी। ठीक है, महिलाओं में आरोपण सामान्यतः निषेचन के 7 दिन पश्चात होता है। इम्प्लांटेशन अकर्स क्या? नॉर्मली 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 19 नंबर का सही जवाब बताइए क्या होगा? बोला है कि गलत। कौन सा बात गलत है? तो गलत कौन सा है ये बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा, जो बात गलत है, वो है आपका सी। ठीक है, ये बात सही है। आंतरिक निषेचन पक्षी और स्तनधारियों में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन बर्डन में क्या है? मेमल्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडी तथा पोषण होता है, यानी कोलेस्ट्रॉम कंटेंट्स क्या है? एंटीबॉडीज एंड कैन्यूरेसमेंट। इसका क्या होगा सही जवाब? ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 20 नंबर। बोला गया है कि स्तनपायी जीवों में, क्या बोला गया है? कि स्तनपायी जीवों में, बोला गया कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? इन मेमल्स,
ठीक है, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, बताइए क्या जवाब होगा। स्तनपायी जीवों में नर क्या है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। इन मेमल्स मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन लीवर टेस्टिस किडनी लंग्स। तो इसका सही जवाब होगा क्या, कि मेल हार्मोन्स जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस में। आज का हम लोग अपना सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, ये था 20 सवाल जो आपके किससे था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था। ठीक है, किससे था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था। हम लोग आगे देखेंगे इसके अगला पार्ट कल। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।